हर जगह की अपनी अपनी लोक कथाएं होती हैं और वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से कही और सुनी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा है। द सर्टिट्यूड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम अलग अलग जगहों की लोक कथाओं को इस चैनल पर पेश करेंगे। मैं उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। आज हम बताएंगे उत्तराखंड की सबसे चर्चित लोक कहानी के बारे में, काफल पाको मैं नहीं चाखो, अर्थात काफल पक गए हैं मैंने नहीं चखे हैं। यह कहानी हम बचपन में अपने घर के बुजुर्गों से सुनते आए हैं। उत्तराखंड में जब भी काफल का मौसम आता है तो यह मान्यता है कि उसके साथ दो चिड़ियाओं का भी आगमन होता है, जिसमें एक चिड़िया कहती है काफल पाको मैं नहीं चाखो, दूसरी कहती है पुर पुतई पुरे पुर। बहुत समय पहले सुदूर गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे। माँ जैसे तैसे घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल आया करते थे तो वह उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। पहाड़ों पर काफल से रोजगार का साधन हुआ करता था। एक दिन जब वह काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उन लाल लाल रसीले काफलों की ओर आकर्षित हुआ, तो उसने माँ से उन्हें खाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन माँ ने उन्हें बेचने का कह उसे काफल नहीं खाने दिए। उस बच्ची ने जैसे तैसे अपना मन मार दिया और माँ की बात चुपचाप मान ली। काफलों की टोकरी आंगन में रखकर वह खेतों में काम करने चली गई और बेटी से काफलों की रखवाली करने को कह गई। दिन में जब धूप ज़्यादा तेज हुई तो काफल धूप में सूख कर कम दिखने लगे। माँ जब घर लौटी तो बेटी सो रही थी। माँ सुस्ताने बैठी ही उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की टोकरी देखी तो उसे काफल कम लगे। गर्मी में काम करके भूख से परेशान वह पहले से ही चिड़चिड़ी हो रखी थी। काफल कम होने पर उसे गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाकर गुस्से से पूछा कि काफल कम कैसे हुए, तूने खा दिए ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक ना सुनी। उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसने बेटी की पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती रही कि मैंने काफल नहीं चखे, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार उसे मारती रही, जिससे बेटी अधमरी सी हो गई। और मारते मारते माँ ने बेटी के सिर पर जोर से मारा कि वह छटक कर दूर आंगन में पड़े पत्थर से टकरा गई और उसका सर फूट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन तब तक वह मर चुकी थी। इधर धूप ढलने के बाद काफल भी उतने ही हो गए जितने तोड़ते समय थे, तो माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि वो माँ बेटी मरकर पक्षी बन गई और जब काफल पकते हैं तो एक पंछी बड़े करुण भाव से गाती है, काफल पाको मैं नहीं चाखो, यानी कि काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चित्कार कर उठती है और कहती है, पुर पुतई पुरे पुर, यानी कि पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।